हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका ESIC ओके एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, और ये एग्ज़ाम आपका यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाला है। तो आज की डेट में देखिए दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से ESIC का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन अपलोड की गई है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल में upsc.gov.in क्लिक करना पड़े। वो इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल में हमें upsc.gov.in क्लिक करना पड़े। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल में आकर upsc.gov.in टाइप करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप टाइप करने के बाद में इंटर प्रेस करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपके पास में आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आप व्हाट्स न्यू का कॉलम देख सकते होंगे। ओके, तो ये व्हाट्स न्यू के कॉलम पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप व्हाट्स न्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस फिर से ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 देखिए ये थर्ड नंबर का नोटिफिकेशन है। ओके, नोटिस है। तो ये थर्ड नंबर का नोटिस हमें डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के लिए हमें इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन में पर्टिकुलरली आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपकी होने वाले यूपीएससी का जो ESIC नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो कुछ इंस्ट्रक्शन होने वाली है वो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोटिस नंबर है, कॉर्नर में आप यहाँ पर नोटिस नंबर देख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट ब्रांच स्पेशल सेल सेक्शन का एक नोटिफिकेशन है। ओके, तो ये नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट क्या है, रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट 2। ओके, 1930 वैकेंसीज, 1930 वैकेंसीज की आपकी ESIC नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई थी। ओके, कौन से पोस्ट के लिए, देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर बाइफर्केशन भी दिया है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ओके, और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पर मेंशन है और वैकेंसी नंबर भी यहाँ पर मेंशन है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या दी गई है कि आपका जो टाइम टेबल है, आपका एग्जाम कब होने वाला है, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। सभी कैंडिडेट्स का एग्जाम एक ही शिफ्ट में होने वाला है, मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्जाम नहीं होगा। ओके, तो देखिए, प्लीज केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, वायलेशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन विल रेंडर द कैंडिडेट लायबल टू सच एक्शन एज द कमीशन में डीम्ड इट टू टेक। ओके, तो देखिए जो कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है वो आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते तो कमीशन आपके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है और आपका कैंडिडेचर भी वहाँ पर कैंसल हो सकता है। ओके, तो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग दिस कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द टेस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट हॉल फॉर रेफरेंस। तो आप ये जो PDF है, ओके, तो ये PDF आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल पे भी ये PDF अवेलेबल है। तो वहाँ पर कहीं से भी आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेके आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा सकते हैं। एज किसके लिए, फॉर द रेफरेंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर टाइम टेबल मेंशन है। टाइम टेबल क्या है, डे एंड डेट। तो कौन से तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, 7 जुलाई 2024। कौन सा दिन आता है, संडे का दिन आता है और आफ्टरनून शिफ्ट में आपका एग्जाम रहेगा। ओके, तो कौन सा टाइम रहेगा एग्जाम के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2 PM टू 4 PM के बीच में आपका 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। ओके, मतलब आपको 120 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड। तो आपका एग्जाम कौन सा है, नर्सिंग का एग्जाम है और सब्जेक्ट कोड क्या रहेगा, 02 रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स दी गई है, ये नोट्स भी पढ़ना है हमें। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग एट द टेस्ट वेन्यू इज 90 मिनट्स 1.5 आवर बिफोर द शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। तो आपको एग्जाम स्टार्ट होने के एटलीस्ट 90 मिनट्स बिफोर एग्जाम हॉल में पहुंचना है या फिर एग्जाम सेंटर में पहुंचना है। ओके, तो करीब करीब आपको 12:30 बजे वहां पर प्रेजेंट रहना होगा। फिर उसके बाद की जो इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है,
entry into the test venue will be closed 30 minutes before the scheduled commencement of the recruitment test, that is 1:30 PM. ओके, तो आपकी जो एंट्री जो रहेगी, आपकी एंट्री 30 मिनट्स बिफोर क्लोज की जाएगी, तो आपको एनी हाउ 1:30 बजे तक वहाँ पर प्रेजेंट रहना ही होगा। ओके, 1:30 बजे के बाद में आपको एंटरटेन किया नहीं जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। ओके, फिर उसके बाद में कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ हीज और हर ई एडमिट कार्ड टू द टेस्ट हॉल टू सिक्योर एडमिशन। तो देखिए, आपका जो एडमिशन जो हॉल टिकट है या फिर ई एडमिट कार्ड है, जो आपके 7 से 10 दिन पहले आपके अवेलेबल हो जाएंगे वेबसाइट पर, तो वो उसकी प्रिंट आउट लेकर आपको जो कोई आपका पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर रहेगा वहाँ पर प्रेजेंट रहना है। अ कैंडिडेट हु डज नॉट प्रोड्यूस हीज और हर ई एडमिट कार्ड फॉर चेकिंग एट द अलॉटेड वेन्यू शाल नॉट बी अलाउड टू टेक द टेस्ट। ओके, अगर आपके पास में ई एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट नहीं है तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, इवन आपको एग्जाम भी देने को नहीं मिलेगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी देखते हैं कि स्कीम ऑफ टेस्ट, आपका टेस्ट कैसे होने वाला है। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स। तो देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, आपका जो एग्जाम रहेगा वो 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स का रहेगा। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें अभी तक के इसके पहले कभी भी हमें ये डाउट क्लियर नहीं हुआ था कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, लेकिन आज की इस वीडियो में हमारा जो डाउट था एग्जाम में कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम लोग वो डाउट को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इन केस आपके अगर 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस रहते हैं, ओके, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स हो सकता है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके 120 हो सकते हैं, या फिर अगर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स दिए गए हैं तो 120 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन जो एग्जाम रहेगा आपका कितना रहेगा, 240 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, ये कहना है। फिर उसके बाद में द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहेगा। ओके, फिर उसके बाद में द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश ओनली, जो आपका जो लैंग्वेज रहेगा एग्जाम का वो इंग्लिश रहेगा, कोई भी हिंदी लैंग्वेज या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आपको एग्जाम देते आएगा नहीं, वैसा कुछ भी प्रोविजन नहीं। ओके, देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। ओके, तो देखिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। तो देखिए, आपकी जो निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो इफ नो आंसर इज मार्क्ड फॉर अ क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। अगर आप कोई क्वेश्चन लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं होने वाली है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पॉइंट एफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, द टेस्ट विल कैरी मैक्सिमम ऑफ 300 मार्क्स। ओके, तो देखिए आपका जो एग्जाम कितने मार्क्स का होने वाला है, 300 मार्क्स का होने वाला है, और एग्जाम कितने मिनट्स के लिए रहेगा, 120 मिनट्स के लिए रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जो बाकी जो एग्जाम्स हुए थे एज लाइक CMS का एग्जाम हुआ था या फिर ESIC के डिप्यूटी डायरेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसके रेफरेंस से मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 120 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर 120 का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कहीं पर भी 300 में उसका डिवीजन होता नहीं है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा 150 क्वेश्चंस का रहेगा। ओके, कितने क्वेश्चंस का रहेगा, 150 क्वेश्चंस का रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स हो जाएगा, और टोटल एग्जाम आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, 300 मार्क्स का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका जो डाउट था कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में, तो आपके क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। और कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, 2 मार्क्स का। ओके, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स हो जाएगा, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स का कितने मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा, 300 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा। तो ये बात नोट करने लायक है दोस्तों। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट अभी से करना पड़ेगा। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे दोस्तों देखिए, यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो ये सिलेबस ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अगर
आपको फिर से सिलेबस देखना है तो ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या फिर ये पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ओके, टोटल 16 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर वेटेज दिया गया है। तो देखिए वेटेज में क्या है, 100% वेटेज विल बी अकॉर्डेड टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट। ओके, तो देखिए दोस्तों आपका जो एग्जाम रहेगा उसका 100% वेटेज दिया जाएगा। इसमें आपका किसी भी प्रकार का स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू नहीं होने वाला है। ओके, दोनों भी चीज़ें नहीं होने वाली है। जो कुछ रहेगा आपका मेरिट रहेगा वो रिक्रूटमेंट टेस्ट के ऊपर ही बनेगा। ओके, फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दी गई है, तो इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट टेक द टेस्ट ओनली एट द वेन्यू इंडिकेटेड इन द ई एडमिट कार्ड ओनली। तो देखिए जो आपका ई एडमिट कार्ड रहेगा, जो वेन्यू दिया गया रहेगा उस वहीं पर जाके आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर अलग है और मैं दूसरी जगह पे जाके टेस्ट देता हूँ या फिर देती हूँ, तो वैसे पॉसिबल नहीं रहेगा। इफ द कैंडिडेट अपेयर एट एनी अदर टेस्ट हिज कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसल्ड। ओके, तो आपको कैंडिडेचर वहां पर कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में सेकंड है द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन आरटी। ओके, रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो डैप फॉर्म आपको भरना पड़ेगा जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, विच विल मेड अवेलेबल ऑन यूपीएससी वेबसाइट। ओके, यूपीएससी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट रिजल्ट। जैसे ही आपका आरटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपको डैप फॉर्म भरना पड़ेगा। द स्क्रूटिनी वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय देम इन देयर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए दोस्तों आपका जो स्क्रूटिनी रहेगा किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, जो कुछ इंफॉर्मेशन आप डैप फॉर्म में फिल करते हैं, जितने कुछ डॉक्यूमेंट्स आप डैप फॉर्म में फिल करते अपलोड करते हैं, उसी के बेसिस पे आपका स्क्रूटिनी रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। फिर नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अंडरटेक द रिक्रूटमेंट टेस्ट एट देयर ओन रिस्क, दैट इज आफ्टर वेरीफाइंग दैट दे फुलफिल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट एंड देयर एडमिशन टू द टेस्ट इज प्योरली प्रोविजन। तो देखिए दोस्तों आप अगर टेस्ट में अपेयर होते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया, या फिर टेस्ट आपने पास कर लिए तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। वेरिफिकेशन होने के बाद में जितना कुछ क्वालिफिकेशन है, जितना कुछ एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया था, जो चीज़ें आप फुलफिल करते हैं, अगर सब चीज़ें फुलफिल करते हैं उसके बेसिस में उसके बाद में ही आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। ओके, फिर उसके बाद में इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स दी गई है। तो ई एडमिट कार्ड के बारे में इंस्ट्रक्शन है। तो ई एडमिट कार्ड of the candidate commission examination will be released 1 week prior to the date of examination। जैसे 7 जुलाई को एग्जाम है तो उसके 7 जुलाई के जस्ट 7 डेज पहले, ओके, उसके पहले का जो संडे रहेगा उसके दिन आपका जो ई एडमिट कार्ड रहेंगे वो रिलीज किए जाएंगे। इमीडिएट ऑन डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड द कैंडिडेट शुड चेक इट वेरी केयरफुली एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी विदाउट लॉस ऑफ टाइम। तो देखिए दोस्तों अगर आप ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद में आपको कहीं पर भी फील होता है कि जो ई एडमिट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन अपेयर हुई है वो गलत है, तो वो आपको यूपीएससी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद में वहाँ पर आपको वो जो जितनी कुछ डिस्क्रिपेंसीज है वो आपको रिजॉल्व करके मिलने वाली है। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है ऑफ द टेस्ट efforts will be made to upload the revised e-admit card at the earliest in case of discrepancies। ओके, तो री-एडमिट कार्ड, रिवाइज एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। he or she must read carefully the important instruction mentioned in there। ओके, तो जितनी कुछ इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन रहेगी वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके ई एडमिट कार्ड के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन रहेगी वो पढ़ना पड़ेगा। he or she must bring hard copy प्रिंट आउट ऑफ द his or her ई एडमिट कार्ड टू द टेस्ट हॉल टू सिक्योर एडमिशन। ओके, तो आपको वहाँ उसकी हार्ड कॉपी या फिर प्रिंट आउट लेकर जाना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव क्लियर फोटोग्राफ्स ऑन ई एडमिट कार्ड विल हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स फॉर अपेयरिंग इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट विथ एन अंडरटेकिंग अलॉन्ग विद द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। ओके, तो देखिए दोस्तों अगर आप ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं और उसके ऊपर आपका जो पासपोर्ट फोटो क्लियर नहीं है, ओके, प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाना है और साथ ही में आपको
आइडेंटिटी प्रूफ भी लेकर जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी भी ले सके जा सकते हैं। ओके, अ कैंडिडेट हु डज नॉट प्रोड्यूस हीज और हर ई एडमिट कार्ड फॉर चेकिंग एट द अलॉटमेंट वेन्यू शुड नॉट बी अलाउड टू टेक द एग्जामिनेशन। ओके, तो आप अगर ई एडमिट कार्ड लेकर नहीं जाते हैं तो आपको कोई भी कंडीशन में आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलने वाली है। ओके, तो बाकी की जो इंस्ट्रक्शन है दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसा जो हम लोग इस वीडियो में जो प्रॉपर जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वही हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये जो पीडीएफ है काफ़ी बड़ा पीडीएफ है दोस्तों, अगर पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ते गए तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसकी वजह से हम लोग एकदम शॉर्ट में वीडियो को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ई एडमिट कार्ड टू द टेस्ट हॉल। आफ्टर एंटरिंग द टेस्ट हॉल द कैंडिडेट मस्ट फिल द अटेंडेंट लिस्ट, ओके, एज पर इंस्ट्रक्शन एंड साइन अटेंडेंस। ओके, ये सीधी सिंपल इंफॉर्मेशन है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो 1.3 नंबर की जो इंस्ट्रक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ओनली टेक विद देम ई एडमिट कार्ड, पेन, आइडेंटिटी प्रूफ, कॉपीज ऑफ सेल्फ फोटोग्राफ्स एंड एनी अदर आइटम्स एज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ई एडमिट कार्ड। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या चीज़ें लेकर जा सकते हैं, एक तो ई एडमिट कार्ड, ब्लैक पेन लेकर जाना पड़ेगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा, कॉपीज ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड, और अगर इनकेस इसके अलावा कुछ और चीज़ें ई एडमिट कार्ड में मेंशन है तो वो लेकर जा सकते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखा 1.5 क्या है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज स्पेसिफिक स्पेस अवेलेबल एट द डेजिग्नेटेड प्लेस इन द आंसर कॉपी फॉर रफ आंसर। तो आंसर कॉपी जो आपका आंसर कॉपी में ही आपको रफ स्पेस प्रोवाइड की जाएगी, वहीं पर ही आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड और एनी अदर स्पेस स्पेस और शीट इट्सेट्रा शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द रफ वर्क। ओके, तो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर कोई भी रफ वर्क नहीं करना है। फिर उसके बाद में है वायलेशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन शॉल एंटेल कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर। कोई भी इंस्ट्रक्शन को आप वायलेट करते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर जो 2.1 नंबर की जो इंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनकोड राइट द सीरियल नंबर ऑफ द OMR शीट एंड सीरियल नंबर एंड द सीरीज ऑफ टेस्ट बुकलेट इशूड टू हिम or her in the attendance list which will be produced before him or her by the इनविजिलेटर। ओके, तो जो आपको OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही में आपको जो टेस्ट बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा उसका जो सीरियल नंबर है उसको आपको मैच करना है। फिर ये 90 मिनट्स का आपका टेस्ट ड्यूरेशन रहेगा। फिर उसके बाद में ये क्या बोला गया है, द OMR शीट विल बी सप्लाइड बाय द इनविजिलेटर ऑफ द टेस्ट हॉल। द कैंडिडेट विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी सेपरेट शीट फॉर द रफ वर्क। ओके, तो कोई भी रफ वर्क के लिए सेपरेट शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों 2.5 क्या बोलता है, the candidate must mark the answer herself with the black ball point pen। ओके, तो कौन सा पेन यूज़ करना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है 2.6 में, देयर शुड नॉट बी एनी अदर मार्किंग ऑन द OMR शीट। तो देखिए आपको कोई भी सिर्फ आपको आपके रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर ही मार्क करना है और उसके बाद में आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मार्क्स करना है। उसके अलावा आपको कोई भी किसी भी प्रकार की मार्किंग नहीं करना है OMR शीट पे। ओके, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू गो टू द टॉयलेट ड्यूरिंग द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द टेस्ट। ओके, उसके पहले जा सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ओके, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, लेकिन जो लास्ट के 30 मिनट रहेंगे उसमें आपको टॉयलेट को जाने को नहीं दिया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में 2.11 अ सिग्नल विल बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट। ओके, जैसे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तब सिग्नल दिया जाएगा, बेल बजाई जाएगी एट द हाफ टाइम। ओके, जैसे 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में फिर से बेल रैंग होंगी। फिर उसके बाद में एंड 5 मिनट्स बिफोर द क्लोजिंग टाइम, और जैसे आपके 5 मिनट बाकी है आपके एग्जाम कंप्लीट होने को तब फिर से एक बार बेल बजाई जाएगी। फिर उसके बाद में देयर विल बी ऑल्सो फाइनल सिग्नल एट द क्लोजिंग टाइम। जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है फिर से एक बेल वहाँ पे फाइनल सिग्नल दिया जाएगा। फिर उसके बाद में लास्ट में फिर से नीचे देखते हैं दोस्तों, द कैंडिडेट मस्ट अबाइड द बाय द इंस्ट्रक्शन ऑन द कवर्स ऑफ द टेस्ट बुकलेट। तो देखिए दोस्तों, आपको जो टेस्ट बुकलेट दिया जाएगा तो टेस्ट बुकलेट के ऊपर जितनी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो आपको
डिटेल में पढ़ना होगा। ओके, और बाकी जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हैंडलिंग ऑफ द OMR टेस्ट बुकलेट, तो आपको OMR टेस्ट बुकलेट कैसे हैंडल करना है। राइट क्लियरली इन ब्लैक बॉल पॉइंट पेन द सेंटर, सब्जेक्ट कोड, सीरियल ऑफ द टेस्ट बुकलेट एंड रोल नंबर, तो ये सब चीज़ें आपको OMR शीट के ऊपर मेंशन करना है इन स्पेसेस प्रोवाइडेड इन द OMR शीट। तो पर्टिकुलर जो स्पेस प्रोवाइड की गई है वहीं पर आपको वो मार्किंग करनी पड़ेगी। एनकोड इन द ब्लैक बॉल पॉइंट पेन द बुकलेट सीरीज, सब्जेक्ट कोड एंड रोल नंबर इन द सर्कल्स प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ द OMR शीट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऐसे सर्कल्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो उसमें आपको ऐसे क्लियरली मेंशन मार्क्स करना है। ओके, फिर नीचे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है। इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट द कैंडिडेट शुड चेक दैट द टेस्ट बुकलेट सप्लाइड टू हिम और her does not have any unprinted or torn or missing pages or items। तो देखिए दोस्तों, आपको जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो आपको आपका टेस्ट बुकलेट चेक करना है कि कहीं अनप्रिंटेड मटेरियल तो नहीं है, या फिर कहीं से बीच से फटा हुआ नहीं है, या फिर वहाँ पर पेजेस मिसिंग नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करना है, और जैसे ही आपको अगर ऐसा कुछ नोटिस आता है तो आपको इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में 3.6 द कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट हीज और हर नेम or anything else except the specific items of the information asked for the OMR sheet और टेस्ट बुकलेट। तो देखिए, जो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई उतना ही आपको मार्क करना है, उसके अलावा आपका नाम या फिर कुछ डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई भी अननेसेसरी मार्किंग नहीं करके रखना है। फिर उसके बाद में द कैंडिडेट मस्ट टेक द केयर टू इंश्योर दैट OMR शीट इज नॉट फोल्डेड, म्यूटिलेटेड और टॉर्न ड्यूरिंग द हैंडलिंग। तो देखिए, आपकी जो OMR शीट रहेगी वो फोल्ड या फिर म्यूटिलेटेड या फिर टॉर्न नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में द कैंडिडेट should note that any omission, mistake, discrepancy in encoding, filling the in the in detail in the OMR sheet, especially with regard to roll numbers and test booklet series code, will render the OMR sheet is liable for rejection। अगर आप OMR शीट में कहीं पर भी गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं, रोल नंबर हो गया आपका या फिर टेस्ट बुकलेट कोड हो गया, तो आपका रिजेक्शन होगा, आपकी OMR शीट वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में आइटम्स कौन से अलाउड रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, कैंडिडेट मस्ट ओनली यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ओके, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। नो कैंडिडेट्स इज अलाउड टू एंटर द वेन्यू विथ मोबाइल फोन्स एंड अदर IT गैजेट्स, books, bags, valuable, costly items, etc., and that no arrangement shall be made for keeping the same at the venue। ओके, तो जो कुछ आपके मोबाइल फ़ोन्स है या फिर अदर IT गैजेट्स है, बुक्स है, बैग्स है, इसके लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, वहाँ पर कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो वो आपको आपकी जिम्मेदारी पर वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, या फिर उसको आप एग्जामिनेशन हॉल में तो लेके नहीं जा सकते। ओके, द कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू टेक विद देम आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट द टेस्ट बुकलेट इशू टू देम। तो जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप सिर्फ टेस्ट बुकलेट लेके जा सकते हैं, बाकी उसके अलावा कोई भी चीज़ लेकर नहीं जा सकते, मतलब जो OMR शीट वगैरह लेकर नहीं जा सकते। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बोला है, द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट हीज और एडमिशन टू द टेस्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोविजन। तो देखिए दोस्तों, आपको एग्ज़ाम देने का चांस मिल रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया है, उसके बाद में आपको एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद में आपका DV होगा, DV होने के बाद में ही आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा। ओके, फिर उसके बाद में द कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो नोट दैट इफ सब्सिक्वेंट to the issue of e-admit card ineligibility is detected at any stage before or after the test, or if the condition prescribed in the rules and instruction given in the advertisement or any other additional information document called for at any stage are not complied within the टाइम स्पेसिफाइड देयर इन द कैंडिडेचर वुड बी रिजेक्टेड। तो देखिए दोस्तों, आपको जो कुछ रूल्स है या फिर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, जो एडवर्टाइजमेंट रूल्स और इंस्ट्रक्शन दी गई थे उसके अकॉर्डिंग सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग रहता है तो उसके लिए आपको स्पेशल टाइम दिया जाएगा। ओके, स्पेशल टाइम में भी आप
पर्टिकुलर टाइम में भी आप अगर वो डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स के लिए, जो पीएच कैंडिडेट, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो फिर ये सभी जो जो इंस्ट्रक्शंस है वो पीएच कैंडिडेट्स के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए, और ये कुछ फिजिकली हैंडीकैप्स जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको अगर स्क्राइब की अगर ज़रूरत होगी तो उसके लिए ये फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये फॉर्मेट्स आप डाउनलोड करके लेकर जा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन थी। ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे ESIC का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। तो वो सीरीज़ की जो वीडियोस है ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट को भी चैनल, नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाली बाकी MCQ की वीडियोस भी आप तक ईजिली पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।